राधे राधे दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं आदिकालीन साहित्य का वर्गीकरण। आदिकालीन साहित्य का वर्गीकरण 5 भागों में विभाजित है। इसमें छठा जो वो गद्य रचनाएं हैं, जिसमें सभी गद्य रचनाओं का वर्णन आएगा। तो हमारा जो पहला इसमें वर्गीकरण दिया गया है वो है सिद्ध साहित्य, दूसरा है नाथ साहित्य और तीसरा है जैन साहित्य। जो ये तीनों साहित्य हैं ये धर्म से संबंधित साहित्य है। सिद्ध साहित्य में बौद्ध धर्म के बारे में, नाथ साहित्य में नाथों के बारे में और जैन साहित्य में जैन धर्म के बारे में बताया गया है। तो आइए आज हम पढ़ रहे हैं इसका फर्स्ट पार्ट, सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य ब्रजियानी सिद्धों के द्वारा रचा गया साहित्य है। इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। ये भारत के पूर्वी भाग में सक्रिय थे। इनके ग्रंथों की संख्या 84 मानी जाती है। सिद्धों में सबसे पुराने सरह हैं। सरह मतलब सरहप्पा को बोला गया है। सरहप्पा जी इसमें सबसे पुराने सिद्ध हैं। अनेक विद्वानों ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। इसके द्वारा लिखित 32 ग्रंथों का पता चलता है। दोहा कोश इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। जो दोहा कोश ग्रंथ है वो सरहप्पा के द्वारा रचित है, इन्होंने लिखा था और इनको कई विद्वानों ने हिंदी का प्रथम कवि भी माना है। और ये सबसे पुराने सिद्ध कवि हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में लिखा था। दोहा कोश में बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया है। सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? फर्स्ट, इस साहित्य में तंत्र साधना पर अधिक बल दिया गया है। किस पर बल दिया गया है इसमें तंत्र साधना पर अधिक बल दिया गया है। दूसरा, साधना पद्धति में शिव शक्ति के युगल रूप की उपासना की जाती है। इसमें जब साधना की जाती है, साधना पद्धति की जाती है सिद्धों के द्वारा, उसमें शिव शक्ति का जो युगल रूप होता है जिसमें वो साथ में होते हैं, उनकी उपासना की जाती है। थर्ड, इसमें जाति प्रथा एवं वर्ण भेद व्यवस्था का विरोध किया गया। इसमें जाति प्रथा और वर्ण भेद जो व्यवस्था होती है उनका विरोध किया गया। इसमें जाति प्रथा को मान्यता प्रदान नहीं की गई, ना ही वर्ण भेद को। ठीक है। फोर्थ, इस साहित्य में ब्राह्मण धर्म का खंडन किया गया है, यानी ब्राह्मण धर्म का विरोध किया गया है। किसमें? सिद्ध साहित्य में। सिद्ध साहित्य में ब्राह्मण धर्म का खंडन किया गया है। क्योंकि ब्राह्मण धर्म का इसमें खंडन क्यों किया गया है? इसमें जैसे कि जाति भेद को मानते हैं, जाति प्रथा जो होती है, वर्ण भेद होती है, उनको मानते हैं, जो कि सिद्ध साहित्य में उसका खंडन किया गया है, उसका विरोध किया गया है। इसलिए इसमें ब्राह्मण धर्म का भी खंडन किया गया है। फिफ्थ, सिद्ध कवि योग साधना पर विशेष बल देते थे। ये योग साधना पर विशेष बल देते थे। सिक्स, सिद्ध कवि मोक्ष पाने की अपेक्षा सिद्धियों पर जोर देते थे। जैसे हम ब्राह्मण धर्म में जो होता है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए सब कुछ जो सिद्धियाँ की जाती हैं, परंतु इसमें किसके लिए सिद्धि की जाती थी? मोक्ष पाने के लिए। सेवंथ, सिद्धों ने रहस्यवाद पर बल दिया। सिद्धों ने रहस्यवाद पर बल दिया था। तो ये हमारी सारी विशेषताएं किसकी थी? सिद्ध साहित्य की। जो बौद्ध धर्म में अपनाई जाती हैं चीज़ें, नियम जो हैं, जो कुछ भी बातें जो इसमें बताई गई है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं, जो सिद्ध साहित्य में हमें बताई गई है। इसके बाद आती है भाषा शैली। कैसी भाषा शैली थी इसकी? तो सिद्धों की भाषा अपभ्रंश और पुरानी हिंदी है। कैसे इनकी भाषा? अपभ्रंश भाषा है और पुरानी हिंदी है। इनकी अपनी रचनाएं मुख्यतः इसी भाषा में हैं। इनकी भाषा में उलटभाषी शैली का
पूर्व रूप देखने को मिलता है। इनकी भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। सिद्ध साहित्य के जो प्रमुख कवि हैं और उनकी रचनाएं, अब हम नेक्स्ट उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसके जो प्रमुख सिद्ध कवि हैं और उनकी प्रमुख रचनाएं, इसमें है फर्स्ट सरहप्पा। सरहप्पा की रचना है दोहा कोश। सेकंड है लुइपा, उनकी है रचना लुइपाद गीतिका। थर्ड है सबरपा, इनकी है चर्यापद। फोर्थ है डोम्बिपा, इनकी है डोम्बी गीतिका रचना। इसके बाद है कण्हप्पा, उनकी रचना है कण्हपाद गीतिका, जिसमें 74 ग्रंथों के रचयिता हैं। ये कौन है 74 ग्रंथों के रचयिता? कण्हप्पा। ठीक है। और इसमें जो मेन पॉइंट जैसे हम बोल सकते हैं कि इसमें बताया गया कि जो लुइपा है वो सबरपा के शिष्य थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे नाथ साहित्य के बारे में। अभी हमने सिद्ध साहित्य के बारे में पढ़ा, अब हम नाथ साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। भगवान शिव के उपासक नाथों द्वारा जो साहित्य रचा गया वही नाथ साहित्य है। राहुल सांकृत्यायन ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है। इन्होंने नाथ पंथ को किसका माना है? सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है। नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप माना है। नाथ साहित्य के प्रवर्तक गोरखनाथ हैं। ये अपने शिष्य को नारी से दूर रहने का उपदेश देते थे। कबीर साहित्य में उपलब्ध नारी विरोध इसी का परिणाम है। जो कबीर जो थे वो साहित्य में जो उनकी नारी विरोध का देखा जाता है वो कहीं ना कहीं गोरखनाथ से रिलेटेड है। जो गोरखनाथ थे वो स्त्रियों से दूर रहने का जो है उपदेश देते थे अपने शिष्य को, वही कबीर ने भी अपनाया। स्त्री से दूर रहने का, स्त्री का विरोध उन्होंने बताया। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। कितनी संख्या है नाथों की? 9। नाथ पंथ शैव मत का पोषक है। पोषक होता है उसको पोषित करने वाला, तो नाथ पंथ शैव मत का पोषक है। नाथ पंथ की विशेषताएं। नाथों ने हठ योग के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति को अपना लक्ष्य बनाया। सेकंड, नाथ साहित्य में मनोविकारों की निंदा की गई है। जो मन के विकार उत्पन्न होते हैं, सब इच्छाएं एक तरह से हम बोल सकते हैं उसमें। इस साहित्य में नारी निंदा का सर्वाधिक उल्लेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट, इस साहित्य में गुरु को विशेष स्थान प्रदान किया गया है। इसमें भगवान से भी ऊपर गुरु को माना गया है। किसमें? नाथ साहित्य में। इसमें भोग विलास की निंदा की गई है। नाथ साहित्य में गृहस्थ के प्रति अनादर का भाव इस साहित्य की सबसे बड़ी कमजोरी बताई गई है। जो नाथ साहित्य है उसमें गृहस्थ जीवन का अनादर किया गया है, मतलब गृहस्थ को उन्होंने बेकार चीज़ बताई है एक तरह से। इसमें मेन पॉइंट है कि भोग विलास की निंदा की गई, नारी का विरोध किया गया, गुरु को जो ईश्वर से भी बढ़कर माना गया है, और हठ योग के द्वारा इसमें ईश्वर की प्राप्ति बताई गई है। ये हमारे जो मेन पॉइंट्स हैं नाथ साहित्य, इसमें सारे नाथ साहित्य की जो विशेषताएं हैं वो वर्णित हो गई है। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है कि प्रसिद्ध नाथ साहित्य के कवि। जो प्रसिद्ध नाथ साहित्य है उसके प्रमुख कवि हैं मत्स्येंद्रनाथ, जिसको मत्स्येंद्रनाथ भी बोला जाता है, गोरखनाथ, जालंधरनाथ, कृष्णपाद, नागार्जुन। ये नागार्जुन जो हैं वो नाथ साहित्य के कवि हैं, प्रकृतिवादी वाले नहीं हैं। ये नाथ साहित्य के अलग कवि हैं नागार्जुन। वही हैं गहेणीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, भरतनाथ, गोपीचंदनाथ, ज्वालेंद्रनाथ और हमारा नेक्स्ट है सत्यनाथ। नाथ साहित्य में
अपभ्रंश और अवहट भाषाओं की रचनाएं मिलती हैं। जो नाट्य साहित्य की भाषा बताई गई है वो है अपभ्रंश और अवहट। इन दो भाषाओं में ही नाट्य साहित्य की रचनाएं हमें देखने को मिलती है। दो भाषाएं जो हैं नाट्य साहित्य में प्रयोग की गई है। तो ये मेन पॉइंट्स हमारे नाट्य साहित्य के थे। उसके बाद है हमारा जैन साहित्य। जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जैन साहित्य को? आगम। जैन साहित्य बहुत विशाल है। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं में यह साहित्य लिखा गया है। आदिकालीन साहित्य में जैन साहित्य के ग्रंथ सर्वाधिक संख्या में और सबसे प्रामाणिक रूप में मिलते हैं। जो आदिकालीन साहित्य हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो ग्रंथ मिलते हैं वो जैन साहित्य के ही मिलते हैं। महावीर स्वामी का जैन धर्म हिंदू धर्म के अधिक समीप है। जैन साहित्य में दार्शनिकता का वर्णन है। यह व्याकरण के नियमों से बंधा है। इसमें शांतिरस की निष्पत्ति हुई है। इसमें अनेक पौराणिक और ऐतिहासिक व्यक्तियों का चित्रण किया गया है। जैन धर्म में अहिंसा, त्याग, करुणा का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जैन साहित्य में 24 तीर्थंकर थे, जिसमें प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ भी बोला जाता है, तथा अंतिम तीर्थंकर भगवान वर्धमान महावीर हैं। जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। अहिंसा जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। इसे बड़ी शक्ति से पालन किया जाता है। जो अहिंसा है जैन धर्म का वो मूल सिद्धांत है और उसका बड़ी शक्ति से पालन किया जाता है। चित्त की शुद्धि मतलब मन की शुद्धि पर विशेष बल दिया गया है। जैन धर्म के 5 सिद्धांत हैं। वो क्या है? अहिंसा यानी जीव को चोट न पहुंचाना, सत्य जिसमें कभी भी झूठ ना बोलना, असत्य जिसमें चोरी ना करना, अपरिग्रह संपत्ति का संचय न करना, और लास्ट हमारा है ब्रह्मचर्य। तो ये जो 5 मेन सिद्धांत है वो जैन धर्म के हैं। जैन साहित्य के मुख्य कवि, इसके मुख्य कवि कौन है? स्वयंभू, पुष्पदंत, आचार्य हेमचंद्र जी, सोमप्रभ सूरि जी, ये हमारे मुख्य कवि हैं जैन साहित्य के। जैन साहित्य में कर्मकांड, रूढ़ियों, बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया है। आत्मानुभूति पर बल दिया गया है। इसमें घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मक की प्रधानता है। ये कुछ जैन साहित्य की विशेषताएं बताई गई थी, जिसमें जैन साहित्य के विभिन्न रूपों को हम देख सकते हैं कि जैन साहित्य में क्या क्या चीज़ों का विरोध किया गया, किस चीज़ पर बल दिया गया। ये सब चीज़ें जैन साहित्य की विशेषताओं को दर्शाता है। आगे के जो बच्चे साहित्य हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।